रजिस्ट्रार एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो इसके जो मैथ के सवाल थे वो मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, छोटे छोटे सवाल हैं, तो उम्मीद है कि आपको पहले से आते होंगे। अगर नहीं आते होंगे तो फिर आप उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। जी जनाब, आवाज़ ओके, क्लियर है? एनीवन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है कि जनाब 2 ब्रैकेट 2 प्लस 3 छोटी ब्रैकेट -5 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, यहाँ पे इसको हमने हल करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे। ठीक है, अब 2 बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर रहेगी, 2 प्लस, अब ये क्या है कि ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट के अंदर -6, और ये सॉरी पहले ब्रैकेट के अंदर वाले सोल्व करेंगे ना, तो पहले ब्रैकेट के सोल्व वाले हल करें तो ये जवाब कितना आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस, अब ये जनाब इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, अब हम ब्रैकेट खत्म करेंगे तो 2 ये माइनस में प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये बड़ी ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगी। अब हम ब्रैकेट खत्म करेंगे तो इसके मुताबिक ये -10 आ जाएगा, तो ब्रैकेट खत्म करेंगे तो हमारे पास टोटल जवाब कितना आ जाएगा, -20। जी जनाब, इस सवाल किसी बंदे को समझ आए तो बता दें। क्वेश्चन नंबर जनाब 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, when 6 is added twice by itself, what is the result? वो कहता है कि 6 जो है ना अपने आप के अंदर 2 बार ऐड करें, तो ये अपने आप के अंदर क्या है, ये यहाँ पे बाई itself मीन ये 6 कितनी बार ऐड करना है, 2 बार, +6 +6 जवाब 18। ठीक, अब लोग क्या कहेंगे, भाई 6 जो है ना 2 बार ऐड हो रहे हैं, भाई 2 बार ऐड करना है लेकिन itself अपने आप में, तो ये अपने आप में itself हो गया, बाकी 2 बार ये आ गया तो 18 बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर? व्हाट इज पेरीमीटर? PERIMETER, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फार्मूला ये होता है कि हाँ, एस स्क्वायर क्या होता है, एस स्क्वायर। एस का मतलब जो हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, वो कितने हमारे पास, वो है जनाब 4 का स्क्वायर, जवाब आ जाएगा 16। ठीक है, तो आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर जनाब क्वेश्चन नंबर 4, जी नजर आ रहा है ना, ओके है ना, क्लियर है? जो मौजूद है जल्दी बताइएगा। एक लफ्ज होता है पॉलीगॉन 6 साइड, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जनाब हेक्सागन, HEXAGON, हेक्सागन। अगर एक पॉलीगॉन है उसकी 5 साइड है, ये मैं एक्स ऐड कर रहा हूं, अगर उसकी 5 साइड है तो उसको हम कहते हैं पेंटागन। ये सवाल पेपर में था। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर जनाब 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 1.5% ऑफ 100 इज, 1.5 कितने बनेगा 100 का? सबसे पहले हम लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1/100,
1/100 ये परसेंटेज का आ गया, 1/5 जो है 1/5 आ गया। इसके नीचे अगर हम पॉइंट लगा दें और इधर 0 लगा दें, ये पॉइंट खत्म कर दें तो बात खत्म। ज़रब किसका करना है? ऑफ मीन ज़रब, ज़रब 100। इसको अब आप हल करेंगे तो जनाब हमारे सामने ये 100 इसके साथ खत्म हो गया, बाकी बच गया 15/10, जवाब आ जाएगा 1.5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 एंड 24। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है 16। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 16 और यहाँ लिख देंगे 24, इनके बनाएंगे जोड़े। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 ज़रा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 बनता है। ये जोड़े बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पे अलग अलग बना सकते हैं वो भी बन जाते हैं। इसमें से कौन से जनाब फैक्टर जो दोनों आप में मिल रहे हैं, इसके अंदर ये देखें, ये मिल रहा है, ये एक मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, तो लिहाजा हमारे पास क्या जवाब आ गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 जवाब आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 जवाब आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जनाब लिखेंगे हम 7। सवाल है जनाब 6 + 6 - 6 मल्टीप्लाई बाई 6 तकसीम 6। ठीक है, ये सवाल था। अब सबसे पहले हमारे पास एल पर हमारा जो एक रूल है, बी डमास हमने हल करना है, बी डी एम एस। सबसे पहले हम ब्रैकेट खत्म करें, ब्रैकेट इसमें नहीं है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसके मुताबिक 6 + 6 - 6, तो हमने इसको हल करना है। ज़रा 6 पे 6 तकसीम करेंगे, जवाब कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 6 + 6 - 6 को 1 से ज़रा देंगे तो 6 ही आ जाएगा। फिर जनाब फिर हमारे पास ये 6 में से जनाब ये 6 चला गया तो बाकी 0, तो लिहाजा हमारे पास 6 जवाब आ जाएगा। एनीवन जिसको समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर जनाब 8, you earn 1400 per week, 1400 in week। यार वीक किस पर नहीं बता दूँ। In week, what is your per day earning? जी जनाब कितनी बनेगी आप बताएं, इसका जवाब आप दें। अगर आप एक हफ्ते में 1400 रुपये कमाते हैं तो आपकी एक दिन की अर्निंग कितनी बनेगी? जी बताएं। एक वीक में आप 1400 कमाते हैं जी। वेरी गुड, 200 जवाब दोस्तों। ठीक है, आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर, यार क्वेश्चन थे 10, ये 9 क्यों हो रहे हैं? कौन सा नहीं लिख पाया मैं? पॉलीगॉन का लिख लिया, ये बता दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर कौन सा रह गया? अच्छा एक सवाल है आखिरी, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कौन सा सवाल इसमें मिस्टेक में आ रहा है। सवाल ये है जनाब कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट जवाब करूँगा, मैन और डेज। उसने सवाल ये किया कि भाई 120 बंदे जो है एक काम को कंप्लीट करते हैं 90 दिन में, और अगर बंदे बढ़ा के 270 कर दिए जाए तो वो कितने दिन में काम करेंगे? यहाँ पे एक्स लगा देते हैं। ठीक है, यानी 120 मैन कंप्लीट ए टास्क या पीस ऑफ वर्क इन 90 days। हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड इफ 270%
डू दिस वर्क जॉब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे जनाब इक्वल का साइन। ये हमारे पास x ऊपर आता है, 90 नीचे आ जाता है, एज पर हमारी एज पर डिफ़ॉल्ट यानी इंस्ट्रक्शन जो हमने बताई थी। एक चीज़ 120 से 270 हो गई है, जब बंदे बढ़ गए हैं तो काम कम दिन में हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएंगे, यहाँ बढ़ रहे हैं यहाँ कम, तो कौन सा रिलेशन हुआ, उलट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जनाब, 120 ऊपर आ जाएगा, ज़रा 270 बटा 270। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, हमें 90 की पोजीशन चाहिए, 90 इधर भी डिवाइड मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई करें, 90 से ख़त्म x आ जाएगा। तो ये देखें हमारे सामने ये सिफर ख़त्म हो गई इसके साथ, ये 9 एकम 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा, 3 इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 40 जवाब आ जाएगा, यानी 270 बंदे 40 दिन में काम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये सवाल वहाँ लिख दिया, 6 ये लिख दिया, साइड स्क्वायर लिख दिया 3, पॉलीगॉन 4, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। हाँ, एक सवाल और रह गया, अब समझ आए। क्वेश्चन नंबर जनाब यहाँ पे 10 और आखिरी, 1.5% एज ए फ्रैक्शन। वो कहते हैं आप इसको ना फ्रैक्शन के अंदर बताएं। हम क्या करेंगे, हमारे पास जनाब ये नंबर मौजूद है और हम इसको हल करेंगे। 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 परसेंटेज वाला, नीचे डिवाइड कर दें 1, 10 आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम इसको जब हल करते हैं जनाब, हमारे सामने जवाब आ जाता है, कितना बोला, 15/1000 आ जाता है। ठीक है, तो 15/1000 आ जाएगा तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा, जवाब आ जाएगा हमारे पास जनाब 0.015। ठीक है, तो ये जनाब आज एक पेपर हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान। ठीक है, और यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये वाला एजुकेशनल टेस्टिंग काउंसिल, एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल जो है ये HEC की है, और इन्होंने जनाब ये क्या कहते हैं, बोलिए। ठीक है जी जनाब, इस 10 सवालों में आप में से किसी बंदे को ये सवाल को मुश्किल लगा हो तो बताएं। एनीवन जल्दी जल्दी बताएं ताकि हम आगे चलें। जी जनाब बताएं, आप इतने पढ़े लिखे बंदे जल्दी जल्दी बोलते नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हमारी क्लास सिर्फ 40 मिनट की है, तो इसलिए आप, और टेस्ट आपका मैंने तैयार कर लिया, क्योंकि उर्दू को टाइप करना बहुत मुश्किल काम होता है, एक एक लफ्ज़ का आगे पीछे, क्योंकि इंग्लिश टाइप करना तो आसान है। हाँ जी, अब समझ आ गई। एक मिनट, एक मिनट। पिक्चर बनी है ऐसे, देखें कि अगर आपने अच्छी तरह से मेहनत की हो ना, तो फिर जो है ना आपको इजीली मतलब अंडरस्टैंड आप कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी ये बताइएगा, जनरल नॉलेज के सिर्फ 10 सवाल थे। तो एक थी रशिया की, पूछी हुई थी रशिया की करेंसी। ठीक है, रशिया की करेंसी क्या है भाई, जी रूबल, बिल्कुल हो गया। इजिप्ट किस कॉन्टिनेंट में आता है,
बिकमिंग। अच्छा जी, और थोड़ा मुझे याद करने दें। जी जी, मैं देकर आया था ना आज इसका सिस्टम जस्ट करा था। अच्छा जी, नहीं नहीं, ये कौन सा ले लिया, मतलब है जो ये जो जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना पाकिस्तान के अंदर, जितनी भी, ये सारी ऑटोनोमस बॉडीज होती है। इनकी मर्जी होती है पीपीएस के थ्रू कराएं या किसी कौन सा टेस्टिंग एजेंसी को दे दे। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और सवाल कौन सा था भाई? वालेकुम। जब तक जॉब नहीं लगती ना हर जगह अप्लाई करो, ठीक है। ये चॉइस तब होती है जब आपके पास नौकरी हो, ठीक है। अब जो भी 17-18 की आती है, जब तक मेरी वो नहीं लगेगी तब तक मैं अप्लाई करता रहूँगा। कि नीचे मैं अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मेरी पहले से मौजूद है, तो इसलिए आपके पास तो है ही नहीं, तो आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अच्छा जनाब, जनरल नॉलेज के जो सवाल बाकी थे, हाँ एक था जनाब, हार्ट ऑफ कुरान कौन सी सूरत है? हार्ट ऑफ कुरान सूरत यासीन, ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, एक और सवाल कौन सा था? चले जैसे मुझे याद आते जाने बता पूछ लूँगा, क्योंकि वो 10 सवाल वो भी थे। अभी आप वाली म्यूट कर दें। अभी मैं आपको जनाब इंग्लिश ग्रामर जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है उसके बारे में बता रहा हूँ, तो आपने जो है अच्छी तरह समझ समझ लेने हैं। तो आज मेरी ये कोशिश है कि हम जो है ना 2-3 पढ़ लें। अच्छा जी, हमारे पास जो है ना एक होता है एक्टिव वाइज और एक होता है पैसिव वाइज। इनके आपने कुछ रूल लिखने हैं, रूल ऑफ वॉइस। वॉइस को कहते हैं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, ठीक है। अच्छा जी, नंबर फर्स्ट पे एक एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में तब्दील करते वक्त हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, यानी ये फिक्स रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं। एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज जब आप तब्दील करेंगे तो वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, ठीक है। नंबर 2, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करेंगे या तब्दील करेंगे? रिप्लेस करेंगे। ओके, क्लियर होगी बात? अच्छा जी, बस ये 2 अहम पॉइंट हैं जो आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारा टेंस, हमारे पास जो ज़माने हैं, यानी कि जैसे हम टेंसेस कहते हैं, टेंसेस की फॉर्म है 3। हमारे पास एक आ जाता है जनाब प्रेजेंट का, एक आ जाता है हमारे पास पास्ट का, एक हमारे पास आ जाता है फ्यूचर का। प्रेजेंट का जो होता है वो जनाब मौजूदा ज़माने को करता है, पास्ट गुजरे हुए को करता है, फ्यूचर आने वाले वक्त को करता है। तो हमारे सामने प्रेजेंट, इसके अंदर सब इनकी टाइप्स हैं। तो हमारे पास कौन सी है बोला? नंबर फर्स्ट, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास ना ये देखें, ये जो जितने भी टेंस मौजूद है हमारे सामने, इसको आप यहाँ पे लगा दें, इसको यहाँ पे लगा दें, इसको यहाँ पे लगा दें, ठीक है। मतलब ये है कि प्रेजेंट के साथ भी 4, पास्ट के साथ भी 4, फ्यूचर के साथ भी 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है। जो टोटल कितने दमाने की कितने टोटल हालत हैं? 4, 3 है, और उसकी सब टाइप कितनी है? 4 है टोटल। हम अक्सर कितने पढ़ते हैं, हमें लोग जो मतलब है जब हम 10th क्लास में होते थे, तो ये 12 टेंस है। 10th तो एक्चुअली 3 है, लेकिन इनकी आगे टाइप्स हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जनाब मौजूद है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के अंदर जनाब प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम उर्दू में कहते हैं फेल हाल, फेल हाल मुतलक। फेल हाल मुतलक जो है जनाब उर्दू के अंदर क्या निशानी होती है, उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हो, ठीक है। मसलन अली किताब पढ़ता है, आप 10th क्लास में पढ़ते हो, वो खाना खाता है, वो क्रिकेट खेलता है, वो किताब पढ़ता है, वो स्कूल जाता है, ठीक है। सो अली, अली खाना खाता है, क्या तुम गाना गाते हो, क्या वो नाचती है, क्या वो किताब पढ़ती है, वो किताब नहीं पढ़ती है। यानी ये सारे एक असल बात यह है कि आखिर में ते आएगा या ती या ता है, ये सारी मतलब है आपको निशानी उर्दू में, ठीक हो गया। अब हमारे सामने जनाब एक होता है एक्टिव वॉइस, ये हमारे पास सारे एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है, ए वी का मतलब है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब की जनाब फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ये छोटा सा फार्मूला। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जनाब जिस पर काम किया जाता है, और जो काम होता है उसको हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है कि अली खाना खाता है, सब्जेक्ट क्या है अली, खाने के लिए क्या होती है जनाब, अली ईट, खाने की इंग्लिश होती है फूड, फूड या मिलन लिख दें, अली ईट फूड या अली ईट मिलन, यानी मतलब हमारे पास जो खुराक होती है, ठीक है। क्या तुम गाना गाते हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यू है ना, यू के साथ जनाब हमारे पास एक यहाँ पे जो जब आप सवालिया बनाते हैं यानी इंटेरोगेटिव बनाते हैं या फिर नेगेटिव बनाते हैं तो आप डज या डू का इस्तेमाल करते हैं, डज का या फिर डू का। तो हमारे पास ये जो यू है ना, यू के साथ लगता है डू, हम क्या लिखेंगे डू, डू यू, क्यों ये टेंस आपको आते हैं, मैं जस्ट आपको पढ़ाता जा रहा हूँ। डू यू सिंग, सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो ये दो फिक्रे जनाब हमारे खत्म हो गए। अब इसी का हम बनाएंगे पैसे वाइज, इसी का क्या बनाएंगे पैसे वाइज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये पैसे वाइज का पहले फार्मूला लिखेंगे, पीवी, पीवी का मतलब है पैसे वाइज। पैसे वाइज का फार्मूला क्या है कि ये रूल आपको जो मैंने दो बताए हैं, इन दोनों को आपने अच्छी तरह से संभाल लें। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जनाब हम यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे जनाब वी की सेकंड फॉर्म, फिर हम यहाँ लगाएंगे बाई, फिर हम यहाँ लगा देंगे सब्जेक्ट। इस दूसरी के मुताबिक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह तब्दील होगा, ये दोनों तब्दील होगा आपस में। हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है जनाब, दूसरी या तीसरी, एनीवन, हमेशा थर्ड फॉर्म। फिर मैंने जब यहाँ दूसरी लगाई फिर आप बोले क्यों नहीं है, वर्ब की जनाब थर्ड फॉर्म और बाई लगेगा हमें। तो ये आपने अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब होगा जनाब इज होगा, एम होगा और आर होगा। तो ये अब हमारे पास पहला फिक्र है, अली ईट फूड, फूड तक तब्दील होगी, यहाँ पे आ गई, फूड के साथ फूड जो होता है वो एक ही होता है, फूड इज, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म फूड इज ईटन, फिर बाई कौन, ये जनाब कौन अली, अली इधर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट फूड इज ईटन बाय अली, खत्म सवाल। डू यू सिंग ए सॉन्ग, अब देखें जब आपने फिक्रा सवालिया है इंटेरोगेटिव है तो ये हेल्पिंग वर्ब में बाहर आ जाएंगे। तो हम जनाब हमारे सामने जो यहाँ पे एक यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा हमारे पास सॉन्ग, सॉन्ग के साथ क्या लगेगा, सॉन्ग ए मतलब एक ही होता है तो इसके साथ इज लगेगा, इज
इज सॉन्ग, थर्ड फॉर्म कौन सी बनेगी? संग, SUN, संग बाय, कौन है भाई? यू, बाय यू, सवाल निशान। एनी वन, जिस बंदे को सवा इस एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की या इस टेंस की समझ आए तो बता दें। एनी वन, जल्दी जल्दी बताएं। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ेंगे जनाब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसको हम कहते हैं जनाब फेल हाल जारी, ऐसा काम जो हाल में हो और जारी हो। जैसे आपका जो PPSC की तैयारी आप करें, ये एक हाल है और काम चल रहा है, ठीक है। इसके अंदर जनाब क्या मतलब है? निशानियों की फिक्र के आखिर में रहा है, रही है, वाले म्यूट रखें, रहे हो, ये तीन इसकी निशानी। रहा है आएगा, रही आएगी। कैसे कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। वो क्रिकेट, वो जनाब स्कूल जा रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, वो खाना खा रहा है, वो मतलब है कि किताब पढ़ रहा है, वो PPSC की तैयारी कर रहा है, सो हमारे पास शॉर्टकट में हमने लिखना है जस्ट एक प्रैक्टिस करने के लिए, एक्टिव वाइज। एक्टिव वाइज का फार्मूला क्या बनेगा? एक्टिव वाइज का फार्मूला बनेगा जनाब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं इसके? हेल्पिंग वर्ब है इज है, एम है और आर है। अब इस फिक्रे में तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू क्या बनेगा? यू बन जाएगा सब्जेक्ट, यू आर प्ले, पहली फॉर्म होती है उसके साथ ING लगा दें, यू आर प्लेइंग क्या चीज? क्रिकेट, ठीक हो गया? यू आर प्लेइंग क्रिकेट। अब हम इसका बनाएंगे जनाब पैसिव वाइज, ठीक है। ये एक्टिव वाइज हो गया, पैसिव वाइज। पैसिव वाइज के लिए ये देखें हमारे सामने, ये इसका फार्मूला लिखेंगे पहले, तो फार्मूला लिखना इंतहाई जरूरी है। इस कंडीशन के मुताबिक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होगा? हेल्पिंग वर्ब इज भी होगा, एम भी होगा, आर भी होगा, और आपने प्लस बीइंग लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जी ना, फार्मूला ठीक है? कहीं गलती है? एनीवन किसी जगह पे गलती है या ठीक लिखा हुआ है? हाँ जी, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो मतलब जाग रहे हैं। अच्छा जी, इसमें एक तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट आ जाएगा। क्रिकेट एक होती है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय यू। इसी तरह अगर सवालिया होगा तो एज बार लगेगा, इधर भी एज बार लगेगा। अगर नेगेटिव है तो बीइंग और एज के दरमियान नॉट लगेगा, इधर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। तो लिहाजा ये भी आप क्लियर कर लेंगे, इसमें भी कोई मसला नहीं है। इसके बाद आखिरी टेंस लिख लें आज का, हाँ नहीं, इधर आपने लगाना है ऑब्जेक्ट। इधर मेरी बात सुने, इसका जो हमारे पास होगा ना सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट की एक हालत होती है थर्ड, उसकी हम थर्ड मतलब पोजीशन को कहते हैं ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। तो वो थर्ड फॉर्म लगनी है हमारी। तो लिहाजा अगर यहाँ पे शी होगा तो यहाँ पे हर है, अगर यहाँ पे आई होगा तो यहाँ पे मी आएगा, अगर यहाँ पे जनाब ही होगा तो यहाँ पे हिम आएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जी जी बोले, क्या पूछ रही हैं? जी जी बोले बोले। नहीं नहीं, ये कोई मतलब नहीं है, मैं आपको भेज दूंगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। फेल हाँ, तो और कौन कराएगा फिर? और मरीम नवाज कराएगी? वो खुद तो फ्री है नहीं।
अच्छा जी, फेल और मुकम्मल जो है देखें ना, ये 10 जितनी भी चीज़ें आप पढ़ें तो आपको खुद तैयारी करनी है। मैं आपको एक बात बता दूँ, इधर मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ा दूँ ना, आप उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने नोट बनाया करें, गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके, ताकि कोई पॉइंट मैं यहाँ भूल भी जाऊँ तो आप ना भूलें। अच्छा जी, टाइम बहुत कम है। फेल और मुकम्मल, इसके अंदर क्या होता है कि फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है और चुके हो, ठीक हो गया। तो हमारे सामने जैसे अली किताब पढ़ चुका है, अली किताब पढ़ चुका है। जनाब अली किताब पढ़ चुका है तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस का फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज है और हैव, ठीक हो गया, प्लस वी की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। अली किताब पढ़ चुका है, क्या बन जाएगा, अली जनाब सब्जेक्ट है, अली एक बंदा है तो एक बंदे के साथ है, अली हैज, पढ़ने के लिए क्या होती है, रीड, रीड की थर्ड सेकंड दोनों एक ही फॉर्म है, बस पहले सेम है, रीड रेड रेड, अली हैज रेड द बुक, अली किताब पढ़ चुका है। अब हम इसके बनाएंगे पैसे वाइज, पैसे वाइज जब हम बनाएंगे तो हमारे सामने जनाब पहले फार्मूला लिखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अंदर याद रखिएगा हैज भी होगा, हैव भी होगा, लेकिन प्लस यहाँ बिन का इजाफा करेंगे, प्लस वी की थर्ड फॉर्म, ये तो फिक्स है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए अली किताब पढ़ चुका है, अली हैज रीड द बुक, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा द बुक आ जाएगा, द बुक, या दी बुक लिखें या 10 बुक लिख लें, द बुक हैज बीन रेड बाय अली। तो ये जनाब हमारे 3 टेंस कंप्लीट हो गए। एनीवन जनाब जिसने कोई सवाल करना हो? जी जनाब, आज मैंने जस्ट ये सवाल आपको कराने थे और मतलब हमारे 3 टेंस कंप्लीट हो गए, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के समय। अगर आपको कोई भी इसमें इशू हो तो बता दें, मैं आपको एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो बंदा प्रैक्टिस करेगा उसको आ जाएंगे, जो नहीं करेगा उसकी अपनी मर्जी है, हमारा काम तो है आपको पढ़ाना। जी जनाब, एनीवन समझ आ गए जनाब, टेंस सारे समझ आ गए। आपने पता क्या करना है, ये जो मैंने फार्मूले लिखे ना, ये वाले इनको आपने अलग से लिख लेने हैं। जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आपने पहले उनको चेक कर लें, लिख लें, याद करना है, हाँ जी ये लगता है। बाकी सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। और ये जो हमारे पास थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसका भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास फर्स्ट पर्सन है आई और वी, आई माई मी, वी आवर अस, सेकंड पर्सन है यू, यू आर यू, थर्ड पर्सन है ही शी इट दे, तो ही का ही हिज हिम, शी हर, दे देयर देम, इट इट्स इट। जी जनाब, बात खत्म हो गई। एनीवन? जी जनाब, अब वो तो मतलब ये देखें ना, ये 10th वो है ना जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, हम तो जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हैं ना, वो ऐसे ही इसका दफा तो मतलब है कि जब आप डू या डाल लगाते हैं ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बंदा जो है सिंगल आ गया तो फिर ऐसे अली ईट्स फूड आ जाएगा, ये भी आप मतलब है हमने गलत किया, अली ईट्स फूड, ऐसे ही इसका दफा जब बंदा यहाँ सिंगल होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ ईट्स लगेगा, यानी ऐसे ही इसका दफा होगा। जी जनाब, चंद सेकंड बाकी, जल्दी पूछ लें। चलें ठीक हो गया जनाब। आज रात मैंने जाना है लाहौर, और मेरे 2-3 कल सुबह के टाइम जो है ना एक वापडा के अंदर डिप्टी मैनेजर फाइनेंस का टेस्ट है, तो कल मैं सुबह लाहौर ही हूँगा, सुबह 8 बजे हमारे मतलब रिपोर्टिंग टाइम है। तो एक दो पर्सनल काम है लाहौर के अंदर, तो हो सकता है सोमवार जो मंगल को क्लास ना हो सके, ठीक है। लिहाजा अगर क्लास नहीं भी होती तो मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा लेक्चर की, वो जो हमारे PPSC मॉडल पेपर उनके रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, ठीक है।
बाकी दुआ करेंगे, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। बाकी टेस्ट मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।